वेलकम टू ऑल माय क्यूरियस फेलोज। तो आज के इस वीडियो में हम यूपीएससी सीसेट जो 24 मई 2026 को हुआ उसके क्वेश्चन में आप तक बारी बारी पूछा रहा हूँ। तो चलो आज का क्वेश्चन हम देखते हैं। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन क्या है। बताता है इफ द प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ टू डिफरेंट नंबर, यानी दो डिफरेंट नंबर से। अब वो दो नंबर हमारे को दिए हैं नहीं दिए हैं, इसलिए एक नंबर को मैं x मान लेता हूं और दूसरे नंबर को मैं क्या मान लेता हूं, y मान लेता हूं। बोलता है इन दो नंबर का एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट किसके बराबर होता है, किसके बराबर है, क्यूब ऑफ वन ऑफ देम, यानी इन दो नंबर में से एक नंबर के क्यूब के बराबर है। यानी जब मैं एलसीएम और एचसीएफ को मल्टीपल करूंगा, प्रोडक्ट करूंगा, वो किसके बराबर आ रहा है क्वेश्चन के मुताबिक। ये जो दो नंबर है ना, एक नंबर क्या है x है और एक नंबर क्या है y है, उनके क्यूब के बराबर आ रहा है। ठीक है, यानी प्रोडक्ट ऑफ क्वेश्चन के मुताबिक बोलता है एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट। लेकिन इससे पहले हम जो है आपने पढ़ा होगा एक फार्मूला। वो फार्मूला क्या है कि कोई भी दो नंबर होंगे, उन दो नंबर का एलसीएम को जब आप प्रोडक्ट करोगे यानी मल्टीपल करोगे उन दो नंबर के एचसीएफ के साथ, पढ़ा होगा आपने, वो किसके बराबर होता है, वो उन दो नंबर के प्रोडक्ट के बराबर आता है। ठीक है भाई साहब, यानी दो नंबर आपके पास है x और y, जब आप इन दो नंबर का क्या करोगे, प्रोडक्ट करोगे, तो वो किसके बराबर आता है, यानी उन दो नंबर का जो एलसीएम है और उन दो नंबर का एचसीएफ है, जब आप उनको प्रोडक्ट करोगे तो वो किसके बराबर आता है, उन दो नंबर के प्रोडक्ट के बराबर। फार्मूला है ना हमारे पास, हमने पढ़ा, आपने 10th में भी पढ़ा होगा, आपने आज जो छोटी क्लासेस में भी ये फार्मूला पढ़ाया जाता है। जो जेएनवी के लिए तैयारी कर रहे बच्चे जो छोटे छोटे, उनको भी ये पढ़ाया जाता है। यानी दो नंबर का एलसीएम जो होता है और जो दो नंबर का एचसीएफ होता है, उनको जब आप प्रोडक्ट करते हैं वो किसके बराबर होता है, उन्हीं दो नंबर का प्रोडक्ट के बराबर। किन दो नंबर का, जिनका एलसीएम ये कुछ होगा यहां पे और जिनका एचसीएफ कुछ यहां पे होगा। ठीक है ना, यानी दो नंबर के जब आप एलसीएम को मल्टीपल करते हैं एचसीएफ के पास बराबर के साथ, तो आता क्या है, इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, उन्हीं दो नंबर का प्रोडक्ट, उन्हीं दो नंबर का मल्टीपल। समझ आ रही है आपको। अब देखो, अब ये तो मेरे पास फार्मूला है भाई साहब, लेकिन मैंने क्वेश्चन को पकड़ना है। क्वेश्चन क्या बोलता है, क्वेश्चन बोलता है इफ द प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम, यानी एचसीएफ और एलसीएम का प्रोडक्ट यानी मल्टीपल, किसका एचसीएफ और एलसीएम, किसी भी दो नंबर का एचसीएफ और किसी भी दो नंबर का एलसीएम का प्रोडक्ट किसके बराबर होता है, किसके बराबर है, क्वेश्चन के मुताबिक इज की जगह हम लिखते हैं इज इक्वल क्यूब ऑफ वन ऑफ देम। उन दो नंबर में, अब दो नंबर कौन से हैं, एक x है और एक y है, उन दो नंबर में एक नंबर के क्यूब के बराबर है। तो एक नंबर पहले वाला मैं ले लूंगा x, तो x का क्यूब। ये मैंने अपना एक फार्मूला नहीं है, ये क्वेश्चन को पढ़कर मैंने यहां पे ये बनाया। क्वेश्चन बोलता है एचसीएफ और एलसीएम किसके बराबर है, ये एचसीएफ जो होगा इन दो नंबर का एचसीएफ x और y का एचसीएफ, इनटू में एलसीएम किसका, इन दो नंबर का एलसीएम किसके बराबर है, क्वेश्चन के मुताबिक क्यूब ऑफ वन ऑफ देम, इन किसके बराबर है, ये जो दो नंबर है उनमें से किसी भी एक नंबर का क्यूब। तो मैंने मान दिया कि x का क्यूब, क्योंकि x एक नंबर है तो उसका क्यूब, ये मान दिया मैंने। अब देखो भाई साहब, मुझे आप बताओ एलसीएम इंटू एचसीएफ किसके बराबर है, x इंटू वाई, यानी एलसीएम इंटू एचसीएफ जो आएगा वही x इंटू वाई भी आएगा। क्यों, इज इक्वल टू की साइन है ना बीच में, यानी जितना एलसीएम इंटू एचसीएफ करोगे जो नंबर निकलेगा, x इंटू वाई करोगे तो वही नंबर निकलेगा। इसका मतलब है एलसीएम इंटू एचसीएफ किसके बराबर है, x इंटू वाई के बराबर। क्या मैं एचसीएफ इंटू एलसीएम या एलसीएम इंटू एचसीएफ की जगह जो है x इंटू वाई लिख सकता हूं, बिल्कुल एचसीएफ इंटू एलसीएम की जगह मैं x इंटू वाई लिख सकता। क्यों, क्योंकि एलसीएम इंटू एचसीएफ किसके बराबर होता है, x इंटू वाई के बराबर होता है। यानी जो एलसीएम इंटू एचसीएफ निकलेगा, एलसीएम इंटू एचसीएफ निकलेगा, जो प्रोडक्ट आएगा वही इन दो नंबर का प्रोडक्ट आएगा। इक्वेशन साफ साफ हो रही है कि भाई साहब एलसीएम इंटू एचसीएफ जितना होगा उतना ही
क्या होगा, x इंटू वाई होगा। इसलिए एलसीएम इंटू एचसीएफ की जगह, एलसीएम इंटू एचसीएफ की जगह मैंने क्या लिख दिया, x इंटू वाई लिख दिया। क्यों, क्योंकि एलसीएम इंटू एचसीएफ किसके बराबर है, x इंटू वाई के बराबर है। तो इसलिए एचसीएफ इंटू एलसीएम की जगह x इंटू वाई मैंने लिख दिया। एचसीएफ इंटू एलसीएम की जगह क्या लिख दिया मैंने, x इंटू वाई। क्यों, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू है x इंटू वाई के बराबर, ये सेम बराबर है, तो इसलिए मैंने इसकी जगह ये लिख दिया। फिर आगे क्या है, इज इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम की जगह तो x इंटू वाई आपने लिख दिया। क्यों, क्योंकि ये और ये क्या है, इस साइड और इस साइड ये क्या है, बराबर है, इसलिए हम इसकी जगह इसको लिख सकते हैं। तो इज इक्वल टू आगे क्या है, x का क्यूब, ठीक है, x का क्यूब। अब देखो क्या निकला, x इंटू वाई इज इक्वल टू एक्स का क्यूब का मतलब है यानी x को 3 दफा मल्टीपल कर दो, ठीक है। इस साइड एक x है, इस साइड एक x है, तो हो गया कैंसिल। तो क्या निकला, y इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर। देखो यहीं से अब हमारा रिजल्ट निकलेगा, क्या निकला हमारे पास, क्या निकला, y इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर निकला, निकला या नहीं निकला। अब देखो, यानी देखो अब मेरे पास, मुझे बताओ x, ये x है, स्क्वायर पहले छोड़ो, और ये y है, ये तो दो नंबर हम मान के चले ना, जिन दो नंबर का एलसीएम था कुछ और जिन दो नंबर का एचसीएफ कुछ था, तो ये दो नंबर है। आप मुझे बताओ, अब देखो यहां इक्वेशन से क्या पता चलता है, देखो अगर मैं x को देखो 2 मानता हूं, x को 2 माना तो y क्या निकल जाएगा, y क्या है, y इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर। तो x को मैंने क्या माना 2, तो 2 का स्क्वायर आ जाएगा 4। इसका मतलब अगर x 2 है तो y 4 है, समझना इस बात को, ठीक। उसी तरह से अगर देखो x को मैं 3 मान के चलता हूं, x को 3 मान के चलता हूं, तो y क्या निकल जाएगा, y इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर। तो x क्या है माना मैंने 3, तो 3 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा, आ जाएगा या नहीं आ जाएगा। अब यहां से हमें क्या पता चलता है, देखो यहां पे x मैंने 2 लिया तो y जो है 4 निकल गया, ठीक है। क्या ये जो y निकला ये 4, क्या 4 जो है 2 का परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं, क्यों, क्योंकि 2 2 4, ठीक है। अब यहां पे x मैंने 3 लिया तो y क्या निकला 9, क्या 9 3 का परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं, बिल्कुल है, क्योंकि 3 3 9 आता है। वैसे ही मैं x को क्या ले लूंगा, x को ले लूंगा मैं 4, तो y क्या निकल जाएगा, y क्या निकल जाएगा x का स्क्वायर। तो x क्या लिया मैंने 4, तो 4 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 16 आ जाएगा। देखो 16 यानी जो y है, क्या ये परफेक्ट स्क्वायर इस x का है या नहीं। देखो यहां पे y है 16 और x है 4, क्या 16 4 का परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं, 4 का स्क्वायर करो 16 आता है, तो बिल्कुल। यहां पे x था 3, तो y क्या निकल गया 9, क्या 9 3 का परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं, क्यों, बिल्कुल है, 3 3 करो तो 9 आ जाता है। यहां पे y आ गया 4, तो x आ गया 2, क्या 4 2 का परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं, क्यों, क्योंकि 2 का स्क्वायर करो तो 4 आ जाता है। तो ऑप्शन 2 क्या बताता है, वन ऑफ द नंबर इज ए परफेक्ट स्क्वायर, इनमें से एक नंबर आ रहा है वो दूसरे का परफेक्ट स्क्वायर आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। देखो यहां पे y निकला 4 तो x निकला 2, तो y यानी 4 तो 2 का परफेक्ट स्क्वायर है, बिल्कुल ठीक। यहां पे x 3 है, y है 9, तो 9 तो 3 का परफेक्ट स्क्वायर है, क्यों, 3 3 9 आ जाता है, तो बिल्कुल ठीक। x है 4, y है 16, तो 16 तो x का परफेक्ट स्क्वायर है, तो बिल्कुल ये ठीक हमारे पास आ गया। तो इसका मतलब है इन दो नंबर में से एक नंबर दूसरे का परफेक्ट स्क्वायर आ रहा है, इसका मतलब है दूसरा वाला ऑप्शन मेरे पास राइट आ गया। अब पहले वाला ऑप्शन क्या बता रहा है, बताता है ये जो दो नंबर है, देखो यहां पे x निकला 2, y निकला 4, आ गया ना दो नंबर। यहां पे x निकला 3, y निकला 9, यहां पे x है 4 तो y है 16। बोलते हैं ये जो दो नंबर है x और y, जैसे यहां पे x क्या निकला 2 निकला, तो y क्या आया 4, बोलता है इनका डिफरेंस करो, और देखो डिफरेंस मतलब सबट्रैक्ट, यानी 4 में 2 निकाल दो बाकी 2, बोलते हैं इनका डिफरेंस जो आता है वो इवन नंबर आता है, तो 2 आया तो 2 तो इवन नंबर है भाई साहब, ठीक है। उसी तरह से दूसरे में भी हम चेक करेंगे, देखो दो नंबर है, एक x निकला 3 तो y निकला 9, तो करो इनका डिफरेंस, 9 में 3 निकाल दो बाकी क्या आ जाता है 6, तो 6 तो इवन नंबर है, ठीक है। तो तीसरा x था 4 तो y आ गया 16, तो करो इनका डिफरेंस, 16 में 4 निकाल दो तो कितना आ जाता है 12, यानी 12 आ जाता है। तो देखो यानी इसका मतलब है जो x और y आ रहा है,
दो नंबर हैं, जब हम इनका डिफरेंस यहां पे कर रहे हैं तो जो हमारे पास रिजल्ट निकल रहा है, यहां पे जैसे रिजल्ट निकला 2 तो 2 इवन नंबर है, यहां पे रिजल्ट निकला 6 तो ये इवन नंबर है, यहां पे रिजल्ट निकला 12 तो ये भी इवन नंबर है। इसका मतलब है कि ये ऑप्शन भी बिल्कुल ठीक है। तो इट मींस कि पहले बोलता था ओनली 1 ठीक है, नहीं, ओनली 2 ठीक है, नहीं, बोथ ए एंड बी यानी बोथ फर्स्ट एंड सेकंड ठीक है, बिल्कुल सी इज द राइट ऑप्शन। थैंक यू वेरी मच।